हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई एंड फ्रेश क्लास में। तो भाई कैसे हो आप सभी और क्या हाल चाल है सभी के। अभी तक जो हमने पढ़ा है क्या आप सभी को सारी चीज़ें वो क्लियर हो पा रही है? अगर नहीं हो पा रही है तो ज़रूर से कमेंट करो, ज़रूर से बताओ कि आपको कहाँ पे आ रहा है डाउट। अभी तक हमने त्रिकोणमिति के परिचय का 2 क्लास ले लिया है। पहला क्लास में बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन आपको त्रिकोणमिति का दिया था और त्रिकोणमिति अनुपात का बताया था। सेकंड क्लास में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने त्रिकोणमिति अनुपात के कराए थे, जिसमें केसी सिन्हा से उठाकर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए थे। साथ ही साथ हम उसी क्वेश्चंस के श्रृंखला को यहाँ पे हम आगे बढ़ाने वाले हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ और अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े ज़्यादा नंबर के आते हैं, जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ जाए, और ऐसे क्वेश्चंस जिनमें बच्चे ज़्यादातर फंसने के चांसेस रखते हैं, इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आज कराने वाले हैं। ठीक है, तो भाई क्लास में आपको अंत तक बने रहना है। आज हम करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ अभ्यास प्रश्न, जो कि हम करने वाले हैं केसी सिन्हा के बुक से। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात का मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपको बताया था कि जो आप साइन कॉस सेक कोसेक टेन कॉट सब देखते हो, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात है। मतलब अगर एक समकोण त्रिभुज हमारे सामने है और एक हम किसी भी एक आपके कोण को, जो कि एक न्यून कोण हो, ले लें, उसके सापेक्ष जो दो भुजाएं हैं त्रिभुज की उनका अनुपात लें, तब हम उनका नामकरण करके ही यहाँ पे साइन कॉस सेक कोसेक कॉट सेक आदि रखे हैं। इससे ज़्यादा इसका मीनिंग और भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बता दिया था, जैसे कि साइन ए। अब साइन ए का मीनिंग क्या है, कॉस ए का मीनिंग क्या है, टेन ए का मीनिंग क्या है। तो अगर मेरे पास एक त्रिभुज ए बी सी है जहाँ सी एक यहाँ पे समकोण है, मतलब 90 अंश का कोण है, ए और बी यहाँ पे अगर न्यून कोण है, अगर मैं कोण ए को ले लूँ, अगर मैं कोण ए को ले लूँ, न्यून कोण ए को ले लूँ, तो न्यून कोण ए के सापेक्ष यहाँ पे मैं अलग अलग अनुपातों को अगर लूँ, जैसे कि लंब बटे कर्ण लिखूँ, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए। तो ए न्यून कोण के सापेक्ष लंब बटे कर्ण को हम कैसे दर्शाते हैं साइन ए द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं आधार बटे कर्ण की, तो इसको कैसे दर्शाएंगे, कॉस ए द्वारा। लंब बटे आधार की कैसे दर्शाएंगे, इसे टेन ए द्वारा। साथ ही साथ मैंने आपको पहले से बता रखा है कि भाई, मैंने आपको पहले से बता रखा है कि यहाँ पे इन तीन अनुपातों के अलावा और भी कुछ अनुपात होते हैं, जैसे कि साइन का व्युत्क्रम हमारे पास होता है कोसेक, तो एक बटे कोसेक ए आ जाएगा। कॉस का व्युत्क्रम होता है हमारे पास सेक, तो एक बटे सेक ए आ जाएगा। और टेन का व्युत्क्रम हमारे पास होता है कॉट, तो एक बटे कॉट ए आ जाएगा। ये सभी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, साथ ही साथ एक दो सूत्र मैंने आपको बताए थे, जैसे कि साइन बटे अगर हम कॉस करें तो बराबर हमारे पास आता है टेन ए। ठीक है, इसी प्रकार कॉस बटे साइन करें तो हमारे पास आता है कॉट ए। क्लियर है, तो ये साइन कॉस और टेन तथा साइन कॉस और कॉट के बीच हमें संबंध मिलता है। ये भी हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लास्ट लेक्चर जिन बच्चों ने भी अटेंड किया होगा, उन बच्चों के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था। वो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने था, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना था, ये आपका होमवर्क था। तो जिन बच्चों ने किया है कमेंट करके जल्दी से बता दो किसने किसने कर दिया है, और जिन बच्चों से नहीं हुआ है, ट्राई किए थे, वो भी बताओ। और जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया, यार आप लोगों को ट्राई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ट्राई करोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, इसको ध्यान से आप देखो। यहाँ पे किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हमें साइन का वैल्यू बताने का और कॉस की वैल्यू बताने का, है ना। साइन के वैल्यू बताने का और कॉस की वैल्यू बताने का यहाँ पे आपको सीधे सीधे रिक्वायरमेंट दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए, यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से टेन थीटा बराबर ए बटे बी दिया है, तो इसकी सहायता से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना चाहिए। क्या ये करना सही है? क्या मैं और कोई तरीका निकाल सकता हूँ? बिल्कुल आप इसके और कोई तरीका निकाल सकते हो। तो जैसा कि हमें अच्छे से पहले से पता है, चूंकि साइन थीटा
बटे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं यहाँ पे कोई एक ऐसी स्थिति ला सकता हूँ जिससे यहाँ पे मुझे टेन थीटा मिले? हमको ये सबसे पहले देखना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइड बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ से टेन वाली स्थिति कब आएगी? जब साइन के बटे में कॉस आएगा। ठीक है, अगर साइन के बटे में कॉस लाना है तो क्या करना होगा, पहले अंश को हमें कॉस से भाग देना होगा। तो पूरे अंश को देखो मैंने क्या कर दिया, कॉस से भाग दे दिया। बटे में वैसे ही हर को हम क्या कर देंगे भाई, कॉस से भाग दे देंगे। तो देखो हमने हर को भी क्या कर दिया, कॉस से भाग दे दिया। पूरे हर को देखो हमने क्या कर दिया भाई, कॉस से भाग दे दिया। तो यहाँ से एक चीज हमको क्लियर दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, आगे हमें क्या मिल जाएगा, ए साइन बटे कॉस है तो इसको हम ए टेन थीटा लिख सकते हैं, माइनस बी कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ तो माइनस बी हो जाएगा। इसी प्रकार ए साइन बटे कॉस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टेन थीटा लिख सकते हैं, और फिर प्लस हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो बच्चे यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू प्रश्न में ए बटे बी दिया हुआ है, तो टेन थीटा का मान रख दो ए बटे में बी माइनस बी डिवाइड बाई ए बटे में बी प्लस बी। क्यों सर? क्योंकि बेटा दिया हुआ है टेन थीटा बराबर ए बटे बी, ये हमें दिया है। और अगर ये हमें दिया है तो हम ये मान क्या कर सकते हैं बच्चा, रख सकते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा ए का वर्ग, ऊपर वाले को हल करोगे, माइनस बी का वर्ग बटे में बी, पूरे के बटे में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बटे में बी। सही है? तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर मैं b से b को कैंसिल आउट करूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बटे में a का वर्ग धन b का वर्ग। तो आप देखो, आपको प्रश्न में बोला है मान ज्ञात करो, आपने क्या किया है, अनुपात जो दिए हैं, त्रिकोणमिति अनुपात दिए हैं, उनके आपने मान रखे और आपने ज्ञात कर लिया ए वर्ग माइनस बी वर्ग डिवाइड बाई ए वर्ग प्लस बी वर्ग। बहुत ही सिंपल तरीके से, आसानी से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है क्या? सबको जल्दी से बता सकते हैं सभी बच्चे? ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे यहाँ से। अब यहाँ पर दिया हुआ है यदि टेन ए का वैल्यू 1 है, टेन बी का वैल्यू √3 है, तब cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन इंटू साइन बी का मान परिकलित करो, मतलब मान बताओ, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल सी बात है कि आपको टेन ए टेन बी का मान दिया है, cos a cos b साइन ए साइन बी का तो मान दिया नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, इनके मान आपको यहाँ पर क्या करने होंगे भाई, निकालने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, टेन ए बराबर 1 दिया है। अब टेन ए बराबर 1 है, हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसको बटे में 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से बताया था, यहाँ से आप कह सकते हो लंब बराबर 1 इंटू के, मतलब के कहोगे, और आधार बराबर आप क्या कहोगे, 1 इंटू के इक्वल के कहोगे। सही बात है? तो इसकी सहायता से आप आसानी से क्या कर सकते हो भाई, यहाँ से आप कर्ण का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ से क्या कहोगे, अतः कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आप यही तो कहोगे।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं लंब का मान k है तो k का वर्ग, आधार का मान k है तो k का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2k का वर्ग। और यहाँ से हम देख सकते हैं वर्गमूल जब लेंगे तो कर्ण बराबर वर्गमूल में 2k का वर्ग आएगा, और इसको आप लिख सकते हो अंततः प्लस माइनस वर्गमूल 2k। अब कौन कौन बोल रहा है कि प्लस माइनस लिखना चाहिए और कौन बोल रहा है प्लस माइनस नहीं लिखना चाहिए? सोचो ज़रा, कमेंट करके भी बता सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लस माइनस नहीं लिखना चाहिए, केवल ये पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, क्योंकि कर्ण हमारी है तो एक लंबाई आखिरकार, है ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण। अब भाई साहब लंब जो है हमारा वो k है, और कर्ण हमारे पास √2k है। k से k कैंसल आउट, तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसी प्रकार से आप चाहो तो cos का वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो बेटा आधार यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार k हो जाएगा। देखो आधार फिर से k है और कर्ण वही है हमारा √2k, तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2। क्लियर है क्या, 1/√2। तो साइन ए का वैल्यू हमारे पास 1/√2, कॉस ए का वैल्यू हमारे पास 1/√2 आ चुका है। कैसे निकाला हमने, tan ए का वैल्यू हमको यहाँ पे पता था इसलिए। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर के क्यों लिया, के क्यों लिया। लास्ट क्लास में आपको अच्छे से बताया था बेटा, आपका जो के है वह एक क्या है, अनुपातिक नियतांक है। क्या है, अनुपातिक नियतांक। के जो है कोई भी अचर पद हो सकता है, ठीक है। के क्या हो सकता है, कोई भी अचर पद हो सकता है, कोई भी बड़ी से बड़ी या कोई भी छोटी से छोटी संख्या हो सकती है, क्योंकि के ऊपर और नीचे दोनों में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो लंब को मैंने अगर के रखा और आधार को मैंने के रखा, तो बेटा अंततः ये आपस में कैंसल आउट होकर 1/1 ही आना है। देखो आपस में कैंसल आउट हुआ और अंततः हमें 1/1 ही मिला। तो कितनी भी बड़ी संख्या रखो, कितनी भी छोटी संख्या रखो, आपको यहाँ से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक। अब यहाँ से देख सकते हैं साइन और कॉस का वैल्यू इस प्रकार से आया, वैसे ही हम क्या करेंगे tan b के लिए भी वैसे ही करेंगे। √3/1 बराबर लंब बटे आधार, तो क्या आ जाएगा, लंब बराबर √3k और आधार बराबर 1k, या फिर इसी को हम k कह सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से आप फिर से वैसे ही कर्ण आसानी से निकाल सकते हो। अब जो भी बच्चे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र अच्छे से जानते हैं वो डायरेक्ट इस प्रकार से भी फॉर्मूला लगा सकते हो। आप ऐसा भी फॉर्मूला लगाओगे तो कोई भी गलती नहीं है, कोई भी आपके आंसर को गलत नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा आपका √3k होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3k² प्लस के स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा कर्ण बराबर रूट में 4k²। तो यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल लेने पे 2k, तो कर्ण के आगे हमारे पास 2k। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आप साइन b निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, लंब बटे में कर्ण। लंब है आपके पास यहाँ पे √3k और कर्ण है आपके पास 2k, तो यहाँ से अंततः आपको √3/2 मिल गया अनुपात। इसी प्रकार अगर आप cos b निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। आधार यहाँ पे क्या दिया है आपको, मान k, और कर्ण आपके पास 2k, तो मान आपको अंततः मिला यहाँ पे cos b का 1/2। आपको बस क्या करना है भाई, मान को रख देना है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। भाई आपको सिर्फ और सिर्फ मान रखने होंगे। cos a का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1/√2 इंटू cos b का वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो यहाँ से 1/2 माइनस,
देखो साइन ए का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 इंटू साइन बी का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/2। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2√2 माइनस √3/2√2। भाई हर आपका समान है तो 1 माइनस √3/2√2। आई होप यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका सीधे सीधे आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ गया है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका आपको मान ज्ञात करना था, मान पर परिकलित करना था, और ये आपका निकल के आ चुका है। क्लियर है, ठीक है। तो दो प्रकार के देखो हमने अभी तक क्वेश्चन देख लिए। एक क्वेश्चन देखा हमने जहाँ पे एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको दिया था। अब वहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कन्वर्ट किया। क्या किया भाई, कन्वर्ट किया। कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा किया, जिससे टेन थीटा के रूप में मान आया, और आपने क्या कर दिया, मान निकाल दिया आसानी से। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये था कि यहाँ पे अंश और हर था, अंश और हर दोनों में आपने कॉस का भाग दिया, इसलिए कॉस से कॉस कैंसिल हो सकता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आप बहुत आसानी से ऐसा निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन निकल के आई है, जो सेकंड वाले क्वेश्चन में जो कंडीशन निकल के आई है, वो ऐसी नहीं है। वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई कॉस ए और कॉस बी जो है वो अलग से है, और साइन ए साइन बी क्या है, अलग से दिखाई दे रहा है। तो आपको टेन ए और टेन बी से आपको कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना ही पड़ेगा, मान ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या करोगे, इसका मान परिकलित कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, आई होप सभी को। ठीक है, चलो इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है, 9 cos a प्लस 40 sin a इक्वल 41। तब cos a और कोसेक a के मान ज्ञात कीजिए, ये आपको प्रश्न में बोला है। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, cos a याद करना है और कोसेक a याद करना है। कैसे याद करोगे cos a और कोसेक a, सोचने वाली बात है। अब देखो यहाँ पे जो मान दिए गए हैं उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि आप इसे क्या किसी रूप में परिवर्तित कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे मुझे कॉस और साइन दोनों दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं कॉस से पूरे समीकरण को भाग दूँ, से यहाँ पे दिया है 9 cos a प्लस 40 sin a इक्वल 41, ये हमें दिया है। cos a से पूरे समीकरण को अगर मैं दे दूँ भाग, तो cos a डिवाइड बाई cos a प्लस 40 इंटू साइन a डिवाइड बाई cos a इक्वल 41 इंटू 1 डिवाइड बाई cos a। सही है, cos a से cos a कैंसल आउट, तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 40 tan a इक्वल 41 sec a। सही है क्या, क्लियर है इतना? ठीक है, तो आई होप इतना सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको क्या समझ में आ रहा है कि tan और sec यहाँ पे हमारे सामने हमको दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है, tan दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे, और हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, sec यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। tan है और sec है, क्या यहाँ पे मैं कुछ फंडा लगा सकता हूँ, कुछ वर्ग कर सकता हूँ, है ना, कुछ वर्ग करके निकाल सकता हूँ, या कोई या यहाँ पे कोई सी अनुपात का नियम लगा के कॉस और कोसेक के मान मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। निकाल सकते हैं क्या, ऐसा हम ट्राई करके देख सकते हैं क्या? ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले ट्राई करके देखते हैं। तो भाई अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दोनों पक्ष में वर्ग करूँगा। तो वर्ग करने पर दोनों पक्ष में वर्ग किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 प्लस 40 tan a पूरे का वर्ग, यहाँ से आ जाएगा 41 sec a पूरे का वर्ग, यही आएगा। सही है, बढ़ते हैं आगे।
यहाँ से देख सकते हैं वर्ग करोगे तो आपको फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर a वर्ग प्लस 2ab प्लस b वर्ग। तो यहाँ से 9 का वर्ग धन 2 गुणा 9 गुणा 40 tan a और धन 40 tan a पूरे का वर्ग बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 41 सेक a पूरे का वर्ग। ठीक है, तो भाई 9 का वर्ग करते हैं तो 81 आ जाता है हमारे पास, करेक्ट है। अब यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा 80। ठीक है, 9 अट्ठे हमारे पास क्या हो जाएगा 72, तो ये हो जाएगा 720 tan a प्लस ये हो जाएगा 1600 tan वर्ग a। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 1681 सेक वर्ग a। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है इतना, क्या मैं मान सकता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर होगा, फटाफट से बता सकते हैं क्लियर होगा इतना। देखो भाई ये हमारे पास 10 के पदों में और किसके पद में दिखाई दे रहा है हमको, ये सेक के पद में अच्छे से हमको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ सेक के पद में है, 10 के पद में है, यहाँ हमारे पास 10 के पद में है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसे भाग दे सकता हूँ, चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर इसे भाग दे सकता हूँ। 81 प्लस 720 10a प्लस 1600 10 वर्ग a और यहाँ से आ जाएगा 1 सेक वर्ग a बराबर 1681 हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे भाग भी दे सकते हैं। चलो भाई भाग दे दो, तो आ जाएगा 81 में सेक वर्ग a प्लस 720 इंटू देखो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन a बटे में कॉस a गुड़ा 1/सेक वर्ग a प्लस 1600 साइन वर्ग a बटे में कॉस वर्ग a ठीक है, बटे में क्या है कॉस वर्ग a और गुड़े में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई सेक वर्ग a। क्लियर है, बराबर 1681 हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 81 कॉस वर्ग ए। भाई अच्छे से जानते हैं सेक वर्ग ए जो है ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस वर्ग ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्लस क्या हो जाएगा 720 और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए बटे में हमारे पास कॉस ए, सेक ए ऊपर में जाएगा कॉस वर्ग ए हो जाएगा प्लस हमारे पास 1600 गुड़ा साइन वर्ग ए बटे में कॉस वर्ग ए और ऊपर में हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस वर्ग ए बराबर 1681। यहाँ से एक सिंपल सा फंडा समझ में आ रहा है, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस वर्ग से कॉस वर्ग कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 9 कॉस ए पूरे का वर्ग प्लस 2 गुणा 9 कॉस ए गुणा 40 साइन ए प्लस 40 साइन ए पूरे का वर्ग और बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, और बराबर हमारे पास आ जाएगा 41 पूरे का वर्ग हमारे पास। ठीक है,
तो भाई यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 कॉस ए प्लस 40 साइन ए बराबर 41। ठीक है क्या, क्लियर है। अब यहाँ से एक और नया क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारे सामने चित्र दिया हुआ है और हमें दो क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों के हमें मान निकाल के हमें बताने हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इस चित्र के अनुसार हमें देखना पड़ेगा, इस चित्र के अनुसार हमें देखना पड़ेगा कि हमको हमारे मान क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं। देखो भाई, यहाँ से ये हमारा कोण थीटा है, ये हमारा कोण अल्फा है और ये हमारा कोण अल्फा है। ये हमारा 8 इकाई ये हमारे पास दिया हुआ है ए से सी तक 8 इकाई, ये 3 इकाई और ये 5 इकाई, सी ई 5 इकाई, सी डी जो है आपका, ये आपका डी है, सी डी आपका कितना है 3 इकाई दिया हुआ है। अब यहाँ से सिंपली समझ में आ रहा है कि ये हमारा एक 90 अंश का कोण है। ठीक है, ये हमारा एक 90 अंश का कोण है, हमारा आराम से देख सकते हैं। अगर ये हम इस प्रकार से बी ई जो है, बी ई अगर हम सी डी के अगर समांतर ले रहे हों तो यह भी हमारा एक 90 अंश का कोण है। तो मुख्य रूप से स्टार्टिंग में आप सबसे पहले चित्र को देख लो, आपको चीज़ें अच्छे से आसानी से क्लियर होते हुए दिख जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं पहले क्वेश्चन में आऊँ तो पहले क्वेश्चन में आने के पहले मुझे कुछ कुछ छोटे छोटे मान ज्ञात करने होंगे। जैसे कि मैं त्रिभुज सी डी ई को देखूँ, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज सी डी ई में पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं देखूं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कर्ण मेरा क्या है, सबसे बड़ी भुजा जो समकोण के सामने है वो सी है, तो सी का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा ई डी और सी डी दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो सी हमारे पास 5 है तो 5 का वर्ग, ई डी का मान तो हमें ज्ञात नहीं है और सी डी का मान हमारे पास 3 दिया है तो 3 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 हो गया बराबर ई डी का वर्ग 3 का वर्ग 9 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ई डी का वर्ग बराबर 25 ऋण 9, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16 हमारे सामने हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि वर्गमूल अगर मैं लूँ तो ई डी का जो मान है वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 इकाई यहाँ से देखने को मिलेगा वर्गमूल लेने पर। ई डी का मान देखो कितना निकल के आ रहा है, 4 इकाई मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 4, ई डी का मान 4 इकाई। अगर मैं चित्र के अनुसार एक रचना करूं बी ई समांतर किसके, सी डी के, अगर मैं इस प्रकार से बी ई रेखाखंड लूं जहाँ पे बी जो है वो ए सी के बीच में एक बिंदु है, ये बिंदु बी है ना, तो बी ई समांतर अगर सी डी हो जाए तब हमको एक चीज़ मिलेगा, वो मिलेगा ई डी जो है बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के। ई डी क्या होगा, बराबर हो जाएगा बी सी के, मतलब यह भी आपका कितना हो जाएगा 4 इकाई का। और अगर यह 4 इकाई का है और टोटल ए से सी तक 8 इकाई है तो ऊपर का भाग भी कितना हो जाएगा 4 इकाई का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको क्वेश्चन जब पूछे तो आपको ध्यान सबसे पहले देना है कौन सा कोण की बात कर रहा है। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा, ये पूछा आपको, तो ये आपके पास थीटा हो गया, ये आपके पास अल्फा और ये आपके पास अल्फा हो गया। ये आपके पास 4 इकाई का है, ये 4 इकाई है, ये टोटल 8 इकाई है, इसलिए ऊपर वाला भाग भी 4 इकाई का है, ये हमने अभी निकाल लिया। तो अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो कौन सा त्रिभुज में देखोगे, त्रिभुज ए बी है, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो क्या लिखोगे आप, लंब बटे कर्ण। मैंने हमेशा आपको कहा है कि हमेशा न्यून कोण को देखो, न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा, मतलब बी ई लंब हो जाएगा, और कर्ण आपके पास सबसे बड़ी भुजा या 90 अंश के सामने की भुजा, तो वो क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा। 90 अंश के सामने की भुजा ये जो ए ई है वो क्या हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए कर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से हम देख सकते हैं
साइन थीटा बराबर लंब यहाँ पे बी ई है, बी हमने क्या निकाला, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे नीचे सी डी 3 है, तो बी ई भी कितना हो जाएगा, 3 इकाई का ही हो जाएगा। करेक्ट, सी डी क्या होगा, बराबर हो जाएगा बी ई के, सी डी क्या हो जाएगा, बी ई के बराबर हो जाएगा, ये 3 इकाई। तो हम भाई पिछले वाले त्रिभुज में देखे थे 3 आधार 4 लंब था तो 5 कर्ण था, 3 आधार 4 लंब है तो बेटा 5 कर्ण होगा, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप ये निकालोगे तो ये आपका 5 इकाई का ही आएगा। ठीक है, ये आप निकाल के देख लेना। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीई का मान ये आपका 3 इकाई का है तो 3, और ए का मान है 5, तो साइन थीटा बराबर 3/5। अब त्रिभुज ये आपका डी है, सी डी ई, सी डी ई में अगर आप देखोगे, त्रिभुज सी डी ई में अगर आप देखोगे तो आप निकालो साइन अल्फा। क्या निकालोगे, साइन अल्फा। साइन अल्फा के लिए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो अल्फा के लिए हमारे पास लंब सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी भाई, ई डी हो जाएगी, और बटे में कर्ण हमारे पास कौन हो जाएगा, सी ई हो जाएगा। तो ई डी हमारा 4 इकाई का है और सी हमारा 5 इकाई का है, तो 4/5 हो जाएगा। दोनों को ध्यान से देखोगे तो आप मान को रख सकते हो, यहाँ से देखोगे तो साइन थीटा का मान कितना रखोगे आप, 3/5 धन साइन अल्फा का मान कितना रखोगे, 4/5, हर समान है, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, तो 7/5 हमारे सामने हो जाएगा। 7/5 आपका पहला का आंसर निकल के आ गया। पहला जो आपके पास क्वेश्चन था, इसका जो आपका आंसर है वो निकल के आ गया 7/5। क्लियर है। बाद वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिया है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे केवल थीटा निकालना है। तो क्या करोगे, त्रिभुज ए बी ई में ही जाना। किस में जाओगे, त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, तो क्या बोलोगे, त्रिभुज ए बी ई में आप जानते हो टेन थीटा क्या लिखोगे, लंब बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर क्या लिखोगे भाई, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा भाई इसके लिए बीई, और कर्ण आपके लिए हो जाएगा एई। सेक थीटा के लिए कर्ण वही आपका एई, और आधार आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी क्या हो जाएगा, आधार। ध्यान देना सभी बच्चे, थीटा कोड देखो यहाँ है, तो इसका नीचे वाला जो ये होगा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा बेटा। इसका नीचे वाला जो भुजा है आधार हो जाएगा, सामने वाला जो भुजा है बेटा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये लंब और ये आधार हो गया बेटा। क्लियर है। तो यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि बी ई बटे ए, तो बी ई हमारे पास 3 इकाई का है, ए हमारे पास 5 इकाई का है। करेक्ट, ए हमारे पास 5 इकाई का और ए बी हमारे पास 4 इकाई का है। करेक्ट, तो अब आपको कोई इसका मान निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे, सेक के लिए मान क्या आ जाएगा, 4/5 का वर्ग ऋण टेन के लिए मान क्या आ जाएगा आपके पास, 3/5 का वर्ग। तो यहाँ से 25 ऋण 16, 25/16 ऋण 9/25, है ना। अब यहाँ से बस आपको क्या करना है भाई, कैलकुलेशन करने हैं। चाहे तो ऐसे तिर्यक गुणा करके भी निकाल लो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 25 का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 × 9 हमारे पास। ठीक है, सभी बच्चे इसको आसानी से निकाल सकते हो। देखो 25 छक्के 150, बचेगा 15, 25 से कम 25, और 15 हमारे पास हो जाएगा 40, तो ये आ गया कितना, 400। 25 का वर्ग हमारे पास कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, क्लियर है। ओके, क्लियर है। अब 160 में से बेटा 16 घटा दो, कितना आ जाता है हमारे पास, 144। तो
इसका मतलब 16 नहीं है 144। बेटा छोटा छोटा ट्रिक आपको खेलना है, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 16 नहीं है 144, तो 16 दाम 160 होता है, 16 घटा लो, ये देखो 144 आ गया। याद नहीं आता है पढ़ा तो यही किया करो, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ भाई। तो यहाँ से देखो भाई, 9 छक्के 54, 4 हासिल में 5, 9 एकम 9 और 5 14, ठीक है बिल्कुल करेक्ट। अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा, 5 में से 4 घटाओगे तो 1, 12 में से 4 घटाओगे तो 8, एक वापस करोगे तो बचेगा 4। तो ये आपका कितना हो गया, 481 बटे में 400। यही आंसर है क्या आपका, 481 बटे में 400। ये आपको जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है, 481 बटे में 400। ठीक है, क्लियर है सबको? आई होप ये सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा और सभी को क्लियर हुआ होगा। तो इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम विशिष्ट कोण विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात हम यहाँ पे देखने वाले हैं, उसके मान देखने वाले हैं, उससे संबंधित तालिका देखने वाले हैं और कैसे मानों को याद करें इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।